संस्कृत से प्रकृति मुस्कुराएगी, संस्कृत से संस्कृति खिल जाएगी, हिंदी से भारती खिल खिलाएगी और भारत की गौरव गाथा सारी दुनिया गाएगी। भारत की गौरव गाथा सारी दुनिया गाएगी। इस दिशा में निरंतर कोशिश कर रहे विद्वान। भाषा तो भावों के संप्रेषण का कार्य करती है। अंतो नत्थि सुदीर्णम कालो थोवो वदम च दुम्मेहा तन्नवरी सिक्खिदब्बम जम जरमरणम खयम कोणदी। सुनील कह रहे थे वह सीख लिया जाए जिससे जन्म मरण का क्षय हो। आई थोवो कालो, तहा बहुविहा विद्या किंतु तच्चिय सिक्खिदब्बम येन अपकल्याणम होयति। खुद से खुद को ढूंढना आसान कहाँ है? खुद से खुद को ढूंढना आसान कहाँ है? जिंदगी के सफर में परेशान सारा जहां है। लेकिन फिर भी जिनवाणी और प्राकृत भाषा दिशा में बहुत गंभीर मार्गदर्शन करते हैं। चारवाक और केवल बुद्धिवादी लोगों के लिए आचार्य पूज्यपाद ने एक जवाब दिया। अयत्नम साध्यम निर्वाणम चित्तत्वम भूतजम यदि नान्यथा योग तस्मात् दुखम योगी नाम क्वचित। अगर आप लोग ऐसे मानते हो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु इनसे मिलकर के बना है आत्मा, शरीर बना है, इसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कारमाण बरगणाओं नौकर्म बरगणाओं से पृथ्वी जल अग्नि मान लीजिए, इन सबसे मिलकर के शरीर बना है, इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे आत्मा बना है, इसमें ऑब्जेक्शन। अगर ऐसा होता तो फिर कोई योगी क्यों तप करता? इन सब के बिखरने पर आत्मा खत्म। अगर आप कहें कि क्षणिक है तो भी किसकी शुद्धि के लिए पुरुषार्थ? यदि आप कहें नित्य है तो भी किसकी शुद्धि के लिए पुरुषार्थ? इसलिए योगी जन आपके यहां भी हैं और वो तप वगैरह कर रहे हैं तो सब फिजूल हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले आत्मा मानना पड़ेगा, सबसे पहले तत्व मानना पड़ेगा, 6 द्रव्य मानना पड़ेंगे, 7 तत्व मानना पड़ेंगे, 9 पदार्थ मानना पड़ेंगे, पंचास्तिकाय मानना पड़ेंगे। और पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक आप भी पढ़ेंगे और जिस दिन स्वीकार कर लेंगे उस दिन आप तर जाएंगे। पढ़ेंगे तो ऐसे भी होता है, प्रोफेसर शर्मा जी को पढ़ाना पड़ रहा है द्रव्य संग्रह और व्याख्यान भी कर रहे हैं, लेकिन मान्यता है कूटस्थ नित्यवाद की, अद्वैतवाद की। तो पढ़ेंगे में पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन पार नहीं जाएंगे, श्रद्धा नहीं है। म्हणून श्रद्धा पण ठेवायचे। आदि सागर झाले, महावीर कीर्ती झाले, शांती सागर झाले, पण झाले कधी झाले, केव्हा झाले, कुठे झाले? आमचे जवळ तो सर्व इतिहास आहे, पण स्वल्प।
આ માટે શંકા કરાવી નથી. जिन वाणी में शंका मत करो, अभ्यास करो, सारे रास्ते खुलते जाएंगे, सारे समाधान होते जाएंगे. तो निश्चित रूप से भगवान की वाणी बयान सारों पर तो खूब अच्छा लेक्चर हुआ. और एक ऐसी कृति है ये कि यहाँ ग्रीष्मकालीन वाचना जब हुई धबला पुस्तक 15 की, तो उस प्रातः काल के प्रवचन में बयान सारों का ही स्वाध्याय होता था. और अभी संघ से एक दीदी ऋतुजा अमेरिका प्रवचन के लिए गई, तो वहाँ पर भी उसका एक बहुत अच्छा रूप तैयार किया संपन्न मद्दी माता जी ने. विजडम, कैटलॉग ऑफ विजडम इंग्लिश में. तो वहाँ बहुत पसंद किया गया नई पीढ़ी ने. और जहाँ 20-25 लोग भी इकट्ठे नहीं होते थे प्रवचन के लिए, वहाँ उनकी सभा में 300-300 लोग इकट्ठे होने लगे. तो काफ़ी अच्छी कृति है और उस पर व्याख्यान भी अच्छा ही हुआ है. और जो ध्वनि की बात आई है, एक बहुत अच्छा चिंतन सबके सामने आ गया. भगवान की वाणी वास्तव में अनक्षरी होती है. कंठोष्ठ अंग संचालन से रहित. आचार्य गुणभद्र ने भी यही स्वीकार किया, आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में भी यही स्वीकार किया, और नीतियों में भी कि भगवान की वाणी बिना कंठ के, बिना ओष्ठ हिले होती है. और कुंद कुंद स्वामी के शब्दों से इस बात का ख्याल आता है, ठाण निषेज विहारा धम्मोपदेशो या नीरो तेसिम अर्हंताड़म काले माया चारुब इट्ठीणम. उनकी जो इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, उपदेश आदि की वृत्तियां हैं, वो इस तरह से हैं बिल्कुल जैसे स्त्रियों में अरहंत की सारी चेष्टाएं. कोई पूछता है कि जब कर्म सय हो गए हैं, मोह नहीं रहा है, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, तो प्रवृत्तियां कैसे हो रही हैं? तो उदाहरण क्या दिया, जैसे स्त्रियों में, अब कोई नहीं बोल रहा, पंडित जी भी कोई नहीं बोल रहे, और पंडित जी तो बोल भी दें. आपके गांव के लोग तो यहाँ किशनगढ़ वाला तो कोई नहीं बैठेगा, कोई नहीं बोलेगा, उसकी घरवाली यहीं बैठी. लेकिन क्या करें, पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि स्वभाव से एक तरह की मायाचारी हल्की फुल्की पाई जाती है. डिब्बे में 25% शक्कर रखी रहती है, फिर भी कहते हैं कि शक्कर लेके आओ, नहीं तो कल चाय पीने को नहीं मिलेगी. खत्म हो गई है, क्या करें, अब करना पड़ता है. अच्छा, दूसरा हम इसका अर्थ कर सकते हैं माताचार. जैसे मातृभावना महिलाओं में होती है, वैसी किसी में नहीं होती है वात्सल्य भावना. तो जैसे सहज रूप से प्रवृत्ति मातृशक्ति में होती है, ऐसे अरहंतों की भी सहज वृत्ति होती है. और वह दिव्य ध्वनि कंठोष्ठ रहिता, हम उसका एक कोई मुख, एक अंश मानने को भले मान लें, लेकिन अक्षर में जिह्वा आदि के प्रयोग से वो भाषा पैदा नहीं हुई है, अपितु सर्वांग से घृणा वाली दिव्य ध्वनि. जैसे धबला में वीरसेन स्वामी ने किया स्वीकार, मेघ की गर्जना के समान. फिर भी आशीष ने प्रयोग अच्छे प्रयोग किए कि वो कहते हैं एलियन से संबंध जोड़ना है. ओम 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 ओम, और संबंध जुड़ जाता है. बहुत बार कोशिश करते हैं, फिर भी एक आध बार जुड़ जाता है. मतलब है कि अनक्षर में इतनी पावर हो सकती है कि दूसरी दुनिया के लोगों से भी आपका संपर्क कराया जा सकता है. अनक्षर बहुत पावर रखता है. मोबाइल पर अक्षर नहीं भेजे जाते हैं. मोबाइल का जिसने विज्ञान ने आविष्कार किया है, अक्षर के हिसाब से इसका आविष्कार नहीं हुआ है, इसका आविष्कार ध्वनि के बल पर हुआ है. अक्षर, भाषा और ध्वनि में बहुत अंतर है. कई बार लोग लिपि और भाषा में ही अंतर नहीं समझ पाते.
बड़े बड़े अभी बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं। अच्छा महाराज जी प्राकृत भाषा के भी ज्ञाता हैं, ब्राह्मी भाषा के भी ज्ञाता हैं, और मराठी भी जानते हैं, और संस्कृत भी जानते। अरे भाई ये तो ठीक है, ब्राह्मी कहाँ से भाषा हो गई? ब्राह्मी लिपि है। अक्षरों की जो रचना जिनमें की जाती है वो लिपियाँ कहलाती हैं। जोहा आदि के प्रयोग से जो बोली जाती हैं वो भाषाएं कहलाती हैं। लिपि और भाषा में अंतर है, बोली और भाषा में अंतर है, ऐसे ही भाषा और ध्वनि में भी अंतर है। जो सद्दो बंदो सोमो थूलो संठान भेद तम छाया, कोई तो बोलो, उज्जो दाद बसहिया पुगल दब्बस पच जाया, शब्द बंद सूक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमक्षाया तपो द्योत बंतश्चा। अब ये शब्द जो आया है सबसे पहले, ये भी पुद्गल की रचना है। इसलिए कहा भाषा भावों की वाहिनी है, भाषा भावाणम वाहिगा थी। भाषाएं हमें हमारे भावों को समझुल बनाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। वो लिपियाँ, वो भाषाएं हमें हमारे मूल तक ले जाने की सामर्थ्य रखती हैं। लिपि और भाषाएं ना होती तो तीर्थंकर महावीर स्वामी कुंद कुंद जैसे आचार्यों की भाषाएं, शब्द, ध्वनियाँ कुछ भी हमारे पास नहीं होता। इसलिए इनका मूल्य है। लेकिन केवल भाषा और ध्वनि पर लटके रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। इससे आगे हमें अपने भावों तक पहुंचना है। तोता ना बने रह जाएं, हंस बनने की यात्रा पर आगे बढ़ना है। यानी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए जीवन में। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग किया कि भाषा, ध्वनि, और ध्वनि के कई सारे प्रयोग आजकल हो भी रहे हैं। ये भी अच्छा निष्कर्ष है कि ध्वनि तो प्रतिहारी है और भाषा अर्धमागधी देवों के द्वारा किया गया एक तरह का विस्तारीकरण। दूसरा, कोष्ठ बुद्धि, बुद्धि रिद्धि के बल पर गणधर स्वामी उस बीज का भावार्थ कर लेते हैं। छोटा बच्चा जब रोता है तो क्यों रो रहा है, किस चीज के लिए रो रहा है, पिता की बजाय मां इसे ज्यादा जल्दी अनुवादित कर लेती। इसको कुछ तकलीफ है, कुछ दुख रहा है, अगर शरीर का कौन सा हिस्सा दुख रहा है, पिता दादा बाबा की बजाय मां इसे काफी ज्यादा जल्दी से समझ लेती है। इतना नन्हा बच्चा महीने 2 महीने का रोए तो जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या दुख रहा है, क्या कारण है। तो केवल ध्वनि से एक माँ निर्णय कर लेती है कि इसे भूख है, प्यास है, तकलीफ है, करवट बदलना है, कपड़ा बदलना है। तो ध्वनि के माध्यम से, उसमें भाषा नहीं है, और भाषा है तो वह वैश्विक टाइप की है। प्रायोगिक भी कहो उसे तो शब्दात्मक नहीं, अशब्दात्मक है, अनक्षरात्मक है। ऐसे ही अगर एक भाषा में, केवल प्राकृत भाषा में महावीर बोलें तो समस्या खड़ी हो सकती है। हाँ, तो प्राकृत वाले पंडित जी समझ पाएंगे और वही केवल जयकारा करेंगे महावीर स्वामी का। संस्कृत वाले पंडित जी नाराज होकर बाहर निकल जाएंगे समोषण से। हिंदी वाले कहेंगे महाराज कुछ हिंदी में तो बोलते नहीं है, मराठी में बोलना चालू कर देते हैं। इसलिए वह एक ध्वनि है, और वह ध्वनि इतनी परफेक्ट है, इतनी दिव्य है। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, दिव्य क्यों लखा, क्यों लगाया दिव्य, और सब जगह दिव्य दिव्य झुणी वीरसेन स्वामी। इसलिए क्योंकि वह ऐसी अद्भुत दिव्य है कि जिसके कानों में जाए उसी को समझ में आ जाए, और आप इसे नकार नहीं सकते। भारत की संसद में भी इस टाइप का सिस्टम आ गया है कि मोदी क्या बोल रहे हैं वो कन्नड़ वाला भी बहुत आराम से समझ रख।
तमिल वाला भी बहुत आराम से समझ रहा है, हाथों हाथ, बिना ट्रांसलेटर के। ट्रांसलेटर मशीन ही है। ऐसे वहाँ एक माहौल ऐसा है, वहाँ मागध देवों का प्रभाव ऐसा है, वहाँ तीर्थंकर खुद ऐसे रिद्धि संपन्न महापुरुष हैं, गणधर आदि विराजित हैं कि सबको सो द्वादशांग मैं सप्त भंग गणधर गूंथे 12 सुवंग। नहीं, चूंकि हिंदी की लाइन है, फिर भी 10 अष्टमहाभाषा समेत लघु भाषा, यहाँ लघु शब्द प्रयोग किया। लेकिन वीर स्वामी ने धबला पुस्तक 13 में कुभाषा शब्द प्रयोग किया। कु का मतलब छोटा, ईषद, किंचित, कातंत्र रूपमाला की जो शब्द की व्युत्पत्ति है, उसमें भी कु से ही का आदेश कर करके कातंत्र बना। तो ऐसा अद्भुत भाषा और ध्वनि के संबंध में अपन सबों को समझना चाहिए। बिना मुख के दिव्य ध्वनि। आप देखिए, मोबाइल आपके कान में बोलता है। मोबाइल की बजाय एक और वो आता है, छोटा सा वो प्लास्टिक का, कान में लगा दिया और कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, फिर भी आपको दुनिया भर की बातें सुनाई पड़ रही। क्या बोलते उसको? ईयरबड्स। हाँ, ईयरफोन तो पुरानी चीज़ हो गई, ईयरबड्स। हाँ, तो बताइए अब उसका मुंह किधर है? फोन का, मोबाइल का मुंह किधर है? तो मशीन में तो संरचना कुछ ना कुछ होगी, लेकिन उसका मुंह किधर है कि हमारी तरह मुंह हिलाए और फिर उसमें से कुछ आवाज़ निकले, फिर जीभ हिलती हुई दिखे। तो ये मोबाइल हमें इस बात की सिद्धि तक ले जाता है कि जैसे इसके कंपनों से, इसकी ध्वनियों से व्यक्ति को शब्द सुनाई पड़ते हैं, ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा बोलें और लोगों को उनकी भाषा में सुनाई पड़े। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण विमर्श आपके सामने आया है। ध्वनि चिकित्सा पर तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। 22 साल पहले जैनाचार्य विज्ञान किताब लिखी थी, उसमें भी हमने इस पर काफ़ी लिखा। ध्वनि विज्ञान, वर्स थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, और अभी एक रिसर्च पढ़ रहे थे गायों के ऊपर, संगीत से चिकित्सा, संगीत के माध्यम से, और गायें स्वस्थ हो रही हैं। गायें स्वस्थ हो सकती हैं तो गायों का दूध पीने वाला स्वस्थ क्यों नहीं हो सकता? उस तरह की ध्वनि तरंगों का और निर्माण किया जाए तो इंसान तक भी वो थेरेपी पहुंच भी गई है और पहुंच जाएगी। तो ऐसे ये आशीषों ने अपनी बात रखी।